हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको कोरोड्रा X6 में पढ़ाने जा रहा हूं टूल बॉक्स में टेक्स्ट के बारे में। टेक्स्ट टूल के बाद हम बात करेंगे इसमें टेबल के बारे में कि टेबल हम किस तरह से इंसर्ट करते हैं, कॉलम किस तरह से इंसर्ट किए जाते हैं, रोज़ किस तरह से इंसर्ट की जाती है, उनको अलग अलग से हमने किस तरह से मैनेज करना है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सकें। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले आपने टूल बॉक्स से टेक्स्ट टूल की कमांड पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने पेज पे क्लिक करना है। अगर आप कोरोड्रा में कुछ भी राइट करना चाहते हैं तो आपने टेक्स्ट टूल पे क्लिक करना है और उसकी शॉर्ट की है F8। आप यहाँ टेक्स्ट टूल पे क्लिक करते हैं, पेज पे क्लिक करते हैं। पेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ भी हम टाइप करते हैं, जैसे मैंने यहाँ टाइप कर लिया फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। तहरीर को करीब लाने के लिए कीबोर्ड से आपने F4 का बटन प्रेस करना है और उसके बाद देखिए आप एरो पे क्लिक करेंगे और टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अगर आप इसका फाउंट स्टाइल और फाउंट साइज़ या इसे बोल्ड, टैलिक, अंडरलाइन करना चाहते हैं तो आपने ऊपर प्रॉपर्टी बार पे तहरीर पे क्लिक करने के बाद ऊपर प्रॉपर्टी बार पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसका फाउंट स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं। आप देखिए जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसकी लिस्ट हमारे पास ओपन हो रही है। आप इसमें से एनीवन कोई भी फाउंट जो आप फाउंट अप्लाई करना चाहते हैं वो फाउंट आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए बहुत सारे स्टाइल्स हमारे पास फाउंट्स के पड़े हुए हैं। जो स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ से आप कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप के स्टाइल आप इंटरनेट से डाउनलोड करके भी कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बारे में आगे चल के आपको पढ़ाऊँगा कि आप अपनी विंडो में किस तरह से आप फाउंट ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास में आ रही है फाउंट साइज़। यहाँ पर क्लिक करके आप इसका फाउंट साइज़ वगैरह चेंज कर सकते हैं। अगर आप मैनुअली करना चाहते हैं तो किसी भी कॉर्नर पे क्लिक करके इसका साइज़ छोटा बड़ा हम यहाँ पे कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए हम यहाँ पे इसमें आते हैं। मैं फाउंट इसमें ले रहा हूँ, फ़र्ज़ कीजिए कि एरियल, और एरियल फाउंट अगर आपको नहीं मिल रहा तो आपने यहाँ टाइप कर लेना है एरियल। और एरियल सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से, क्योंकि नॉर्मल फाउंट है हमारे पास, इसमें देखिए बोल्ड की कमांड भी ऑन हो रही है हमारे पास, इटैलिक की भी हो रही है, इसे हम अंडरलाइन भी कर सकते हैं। अगर आप अंडरलाइन को रिमूव करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अंडरलाइन आपका रिमूव हो जाएगा, इटैलिक भी रिमूव हो जाएगा, बोल्ड भी रिमूव हो जाएगा। अगर आप इसके दरमियान अगर कोई और तहरीर आप टाइप करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम डबल क्लिक करते हैं और उसके बाद हम इंटर प्रेस करते हैं और उसमें हम कुछ भी टाइप कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया कोरल ड्रा। अब कोरल ड्रा टाइप करने के बाद अगर आप इस तहरीर को बिल्कुल सेंटर में लाना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ से हम इसे सेंटर में लेके आ सकते हैं, यहाँ से हम इसे राइट कर सकते हैं और यहाँ पर क्लिक करके आप इसे लेफ्ट कर सकते हैं और उस पर यहाँ पर क्लिक करके फोर्स जस्टिफाई से कर सकते हैं। तमाम तहरीर को आप, तमाम पैराग्राफ को आप इक्वल कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से अगर आप फ़र्ज़ कीजिए इंग्लिश लिखना चाह रहे हैं तो उसके लिए अलाइनमेंट हम लेफ़्ट अप्लाई करते हैं। अगर हम उर्दू लिखना चाहते हैं तो उसके लिए राइट की अलाइनमेंट अप्लाई करते हैं। अगर हम हेडिंग टाइटल बनाना चाह रहे हैं तो सेंटर में देंगे। अगर हम पैराग्राफ वगैरह टाइप करें तो उसके लिए हम यहाँ फुल जस्टिफाई या फोर्स जस्टिफाई अप्लाई कर देते हैं। और बाकी कुछ कमांड ऐसी हैं जो एडवांस लेवल की हैं, जो मैं आपको आगे चल के पढ़ाने वाला हूँ। उसके बाद देखिए हम नेक्स्ट कमांड में बात करेंगे इसमें टेबल टूल के बारे में कि अगर आप फ़र्ज़ कीजिए कोरोड्रा में कोई टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं, कोई भी टेबल आप क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने टेबल इंसर्ट करना है टूल बॉक्स से। सबसे पहले हम इस तहरीर को डिलीट करते हैं। डिलीट करने के बाद कीबोर्ड से शिफ्ट F4 का बटन प्रेस करेंगे ताकि कंप्लीट पेज हमें नज़र आ जाए। हमने यहाँ पे टेबल पे क्लिक करना है। टेबल पे क्लिक करने के बाद नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रोज़ की तादाद अब यहाँ पर दर्ज, आपने ऊपर प्रॉपर्टी बार से नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रोज़ की तादाद आपने यहाँ पे दर्ज करनी है टेबल क्रिएट करने के लिए। जैसे हम यहाँ पे फ़र्ज़ कीजिए कि हमें यहाँ पे 6 कॉलम्स और उसके बाद यहाँ पे 6 रोज़ में चाहिए और उसके बाद हम क्लिक करते हुए यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट कमांड्स में आ रही है कि फिल कलर के, अगर आप इसमें कोई कलर वगैरह फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसमें कोई कलर भी फिल कर सकते हैं। और अगर आप बॉर्डर वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो आपने बॉर्डर के, ये देखिए यहाँ पे जैसे एरो आपको नज़र आ रहा है, जैसे आप इस एरो पे क्लिक करेंगे तो आपको तमाम बॉर्डर्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि ऑल बॉर्डर भी है, इनसाइड भी है, आउटसाइड भी है, टॉप भी है, लेफ्ट भी है, राइट भी है, टॉप भी है, बॉटम भी है। तो यहाँ फ़र्ज़ कि हम आउटसाइड का बॉर्डर अगर चेंज करना चाहते हैं तो पहले हम यहाँ आउटसाइड पे क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद आपने यहाँ पे आउटलाइन का साइज़ सेलेक्ट करना है कि आउटलाइन आप किस साइज़ के अप्लाई करना चाहते हैं और उसके बाद आपने यहाँ पे आउटलाइन को कलर दे देना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका बॉर्डर देखें आउटसाइड वाला चेंज हो चुका है। कीबोर्ड से F4 प्रेस करते हैं, नज़दीक आते हैं, ये देखें आपका बॉर्डर यहाँ पे चेंज हो चुका है। अगर आप साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके आप मज़ीद साइज़ बढ़ा भी सकते हैं और यहाँ से कम भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसका बॉर्डर भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप इनसाइड का बॉर्डर चेंज करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, इनसाइड पे क्लिक करते हैं। इनसाइड पे क्लिक करने के बाद इनसाइड का बॉर्डर फ़र्स्ट के हम यहाँ 1.5 करना चाहते हैं और इनसाइड के बॉर्डर का कलर हम करना चाहते हैं यहाँ पे ग्रीन।
तो ये देखिए आपके पास यहाँ पे बॉर्डर ये ग्रीन हो गया, उसके बाद यहाँ पे वाइट भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी लाइन यहाँ पे सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं आउटलाइन पेन कि अगर हम आउटलाइन पेन पे क्लिक करते हैं तो इसमें क्या होता है कि आप यहाँ पे देखिए आउटलाइन बॉर्डर आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। कलर सेलेक्ट करेंगे, फिर आपने यहाँ पे इसको साइज़ देना है, फिर इसको पॉइंट्स में देना चाहते हैं इंचज़ में, या उसके बाद आपने लाइन स्टाइल आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद जैसे वो क्लिक करेंगे तो वही बॉर्डर आपका यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। और टेबल को दोबारा नॉर्मल मोड में लाने के लिए आपने कीबोर्ड से Ctrl+Z कमांड का इस्तेमाल करेंगे, ये दोबारा नॉर्मल मोड में वापस आ जाएंगे। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं कि इसमें हमने कॉलम या रोज़ या इसमें जो है कह लें कि हमने मज़ीद इसमें एडिटिंग हम किस तरह से कर सकते हैं, टेक्स्ट वगैरह किस तरह से ऐड कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप टेबल के अंदर किसी भी सेल में डबल क्लिक करेंगे तो उसके अंदर कर्सर आ जाएगा। आप इसके अंदर आप कुछ भी राइट करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे नेम टाइप कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट सेल में जाने के लिए आपने टैब का यूज़ करना है। अगर देखें बाद ऐसा होता है कि आप जैसे नेक्स्ट सेल में जाते हैं तो वहाँ पे एक कमांड आपकी शो होती है और वहाँ जो भी डायलॉग बॉक्स ओपन उसमें आपने ओके क्लिक करना है। वो जो डायलॉग बॉक्स आपके पास ओपन होगा वो नेक्स्ट कॉलम में जाने के लिए परमिशन होगी। तो आपने नेम टाइप किया, उसके बाद आपने यहाँ पे क्लास टाइप किया, टैब का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे रोल नंबर टाइप करते हैं, फिर उसके बाद आपने सब्जेक्ट टाइप करना है और उसके बाद हम यहाँ पे मार्क्स टाइप करते हैं, उसके बाद आपने टोटल टाइप करना है। इस तरह टैब का इस्तेमाल करके आप एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे रोज़ इंसर्ट करना चाहते हैं या सेल इंसर्ट करना चाहते हैं या कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सबसे पहले उस सेल में क्लिक करेंगे जिस सेल की लेफ्ट राइट या टॉप या बॉटम पे आप कॉलम या रोज़ इंसर्ट करना चाहते हैं। तो उसके बाद आपने टेबल पे आना है, टेबल पे आने के बाद इंसर्ट पे आएंगे। आप देखिए जैसे हम इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे पूरे टेबल को हम इस तरह से हमने कॉलम को सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद आपने टेबल पे आना है, टेबल पे आने के बाद आपने इंसर्ट पे आना है। इंसर्ट अबव से क्या होगा, इसके ऊपर इतनी रोज़ बन जाएंगी जितनी आपने रोज़ को सेलेक्ट किया हुआ है या जितने सेल्स को आपने सेलेक्ट किया हुआ है। फिलहाल हम कॉलम लेफ्ट पे क्लिक करते हैं तो लेफ्ट साइड पे हमें कॉलम मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं टेबल पे आने के बाद हम इंसर्ट पे आते हैं, उसके बाद क्लिक करते हैं कॉलम राइट, तो ये राइट की तरफ आपको कॉलम मिल जाएगा। अगर आप इसके ऊपर आपको एक रो चाहिए तो आपने क्या करना है, इसको आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने टेबल पे आना है, इंसर्ट पे आना है, रोज़ अबव इसके ऊपर आपको रो मिल जाएगी। अगर आपको इसके नीचे एक रो चाहिए तो आपने इसको इस तरह सेलेक्ट करना है अपना पूरे सेल को। इस तरह से हम पूरे सेल को सेलेक्ट करते हैं। पूरे सेल को सेलेक्ट करने के बाद आपने टेबल पे आना है और फिर उसके बाद आप इंसर्ट पे आएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे रो बिलो, तो इसके नीचे आपको एक रो मिल जाएगी। और बाकी बहुत सारी कमांड है जिन कमांड के बारे में आगे चलकर पढ़ाने वाला हूँ एडवांस लेवल में। तो फिलहाल आज के लेक्चर में हमने यही पढ़ना था कि टेबल किस तरह से ड्रॉ करना है, रो किस तरह से इंसर्ट करेंगे, कॉलम किस तरह से इंसर्ट करते हैं और उस टेबल को फॉर्मेट किस तरह से किया जाता है और पेज पर टेक्स्ट हम कैसे टाइप करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स ज़रूर दें। थैंक्स।